हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज आपका क्लास पॉलिटी का होगा जिसका चैप्टर का नाम है राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का मैं आप लोगों को क्लास करवा रहा था जिसमें मैंने पॉलिटी में 11 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने यह 11 चैप्टर नहीं देखा है तो इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो क्लास रहेगा राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा आपका टीआरई 4 में, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर यह वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं और आप याद कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए यहाँ से आपका 100% 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये जो क्लास है ये एनसीईआरटी बेस्ड में क्लास आपको करवाऊँगा अभी। और फ्रेंड्स, आपको यकीन मानना है कि यहाँ का क्लास आप देखने के बाद आपको कहीं का क्लास देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम में राष्ट्रपति से प्रश्न 2 से 3 प्रश्न रहता है। आप जाके प्रीवियस ईयर निकाल के देख लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रपति पद की अहर्ताएँ किससे है, कौन सा अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 58 में है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पद की अहर्ताएँ निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 58, जिसको हम लोग 58 भी बोलते हैं। आगे है, भारत का नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम वर्ष की आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। आगे है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता किसी लाभ के पद पर न हो। तो ये भी याद रखना है कि किसी भी लाभ के पद पर मतलब कि कोई भी नौकरी में ना हो, कोई भी सरकारी पद पर वह नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाता है वो कोई भी सरकारी पदों पर नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आगे है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो याद रखना है अप्रत्यक्ष मतदान से, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। फ्रेंड्स, ये वाला जो प्रश्न है यह टीआरई 1 में पूछा गया प्रश्न है। आप अगर इनमें से कोई एग्ज़ाम दिए होंगे आप सभी में तो आपको याद होगा जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था टीआरई 1 में, ये वाला प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिला था। इसलिए मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, जितने भी मैं आपको क्लास आज करवा रहा हूँ इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आज का क्लास आप देखने के बाद टीआरई 3 में जितने भी प्रश्न एग्ज़ाम हुआ है या तो 6 to 8 या फिर पीआरटी, कोई भी क्लास का प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितना भी प्रश्न पूछा गया होगा इस क्लास से अंदर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। मैं इसे बोलता हूँ आप लोग एक तो प्रैक्टिकल करके देखिए। ऐसा नहीं कि बस मैं बोल दे रहा हूँ आप मेरी बात पे आ रहे हो कि हाँ प्रश्न पूछेगा कि नहीं पूछेगा। आप लोग प्रीवियस ईयर जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें मतदान कौन कौन करता है? तो राज्य के सभा यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसे भी आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये VVI आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है इस बार टीआरई 4 में। आगे है, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है 50 निर्वाचक द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। प्रश्न है आगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? तो इसे भी पॉइंट को आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य के मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? तो इसका आंसर है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का
तो भाग है, परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं ले सकता। तो आपको याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा राज्यों की विधान सभाएं। आगे है, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं। तो इन पर क्या शर्तें हैं देखते हैं। निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। इस प्रश्न में फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य, जैसे कि संसद एमपी का जो चुनाव होता है उसी को हम लोग संसद बोलते हैं, संसद या विधानसभा यानी विधायक का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं। मतलब अगर कोई राष्ट्रपति को उम्मीदवार बन सकता है, संसद विधानसभा का कोई भी सदस्य बन सकता है, लेकिन उनमें एक शर्त लागू है। कौन सा शर्त है? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। जैसे कि अगर वो राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो उनको अपनी सदस्यता, जो विधायक या एमपी है उनको उनसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। आगे है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। इस प्रश्न में कह रहा है फ्रेंड्स कि अगर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है तो कम से कम 6 महीने के अंदर उस पद को भरा जाना अति आवश्यक है। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि यह जो 6 महीने है राष्ट्रपति नहीं रहने के बाद इस पद को कौन संभालता है। आपके बहुत सारे मन में प्रश्न आ रहा होगा, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए तो उनका कार्यभार कौन संभालता है। तो उनका कार्यभार भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, वो राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति का जितना भी काम रहता है वो मुख्य न्यायाधीश के हाथों में चला जाता है। तो राष्ट्रपति अगर अपने पद पे नहीं रहेंगे तो 6 महीने तक सीजीआई, जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, जो अभी हम लोगों का है संजीव खन्ना, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू है, अगर इनकेस इनको पद से हटा दिया जाए या फिर इनकी मृत्यु हो जाए तो इनका पद को कौन संभालेगा? ये सीजीआई संभालेंगे। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उनके पद को कौन ग्रहण करके सारा काम उनका संभालता है। यानी कि उनके पद पे जितने भी काम, ऐसा नहीं है ना कि राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उनका पद पे जितना भी काम रहता है तो कोई नहीं कर सकता। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उनके कामकाज को संभालते हैं। 6 महीने के अंदर फिर से राष्ट्रपति चुनाव होगा और उसमें एक नया राष्ट्रपति दिया जाएगा। इसे आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, राष्ट्रपति के बाद उनका काम कौन संभालेगा। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए तो उनका काम भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज होते हैं सीजीआई, वही संभालते हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय। आगे है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। इसे आप ध्यान रखिएगा, या महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकता है। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है। तो यह संसद को है। आगे देखते हैं, संघ की कार्यपालिकाएं शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। तो इसे आप ध्यान रखें, अनुच्छेद 53। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा। फ्रेंड्स, यहाँ से एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यानी कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया। तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति को पद से हटाने का महाभियोग
लिखा गया है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। जो महाभियोग लगाया जाता है तो कौन सा अनुच्छेद लगाकर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 61 के अंदर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 61। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद 57, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है, तो यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें अधिकार प्राप्त है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, तो यह अनुच्छेद 111 में दिया हुआ है। आगे है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 161 में। प्रश्न फ्रेंड्स, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, तो यहाँ से आपका एक प्रश्न 100% TRE4 में रहेगा देखने के लिए। मैं 100% का TRE4 में यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए रहेगा। आप अगर PRT का तैयारी करें, अगर आप 6 to 8 का तैयारी करें, 6 to 8 में तो ज़्यादा ही प्रश्न रहेगा, PRT में 1 से 2 प्रश्न रहेगा। अगर आपका 6 to 8 में हिस्ट्री ऑनर्स है या पॉलिटिकल ऑनर्स है तो वहाँ पर आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेगा। 9th 10th में भी 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेगा। जिसका ऑनर्स ही पॉलिटिकल साइंस है उनको ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। तो प्रश्न है पहला, अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति इसमें वर्णित है। दूसरा अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। आगे है, अनुच्छेद 57 में लिखा गया है कि पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं, तो ये किसमें, तो अनुच्छेद 58 में है। आगे है, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं, किसमें, अनुच्छेद 59 में। आगे है, अनुच्छेद 60 में दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में दिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी कि महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि होना चाहिए। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 52 में है, यानी कि अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 में दिया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो आप इसे ध्यान रखिए, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को PRT में मिल सकता है और 6 to 8 में कम से कम 4 प्रश्न इस वीडियो से देखने को जरूर मिलेगा। अनुच्छेद से रिलेटेड एक प्रश्न तो किसी भी क्लास का आप तैयारी करें वहाँ तो रहेगा ही रहेगा। प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो यह राष्ट्रपति को है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का यानी कि अधिकार किसे प्राप्त है, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, तो किसमें करता है, अनुच्छेद 143 में। आगे है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं, तो यानी भंग मतलब खत्म कर सकता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ये VBI आप लिख सकते हैं। आपको TRE4 में यहाँ से प्रश्न ये प्रश्न तो मुझे लगता है TRE4 में इस बार पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में JB वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था,
तो इसका आपको याद रखना, ये VVI आप लिख सकते हैं। इसका आंसर है भारत डाकघर विधेयक वर्ष 1986 को। आगे है, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में चर्चा में भाग लिया जा सकता है। आपको आंसर दे दिया जाएगा ऑप्शन में, हाँ किसी में और दिया जाएगा नहीं, हाँ ना दोनों। तो आपको वहाँ बताना है नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में चर्चा में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि राष्ट्रपति स्वतंत्र होते हैं, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी संबंध नहीं रहता है। तो ना ही वो लोकसभा में चर्चा में शामिल हो सकते हैं, ना ही वो राज्यसभा में शामिल हो सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में कंफ्यूज करने वाला प्रश्न आपको TRE 4 में मिल सकता है। बहुत 3 से 4 प्रश्न ऐसा आएगा जो कि आप जानते भी गलत मार दीजिएगा। इसलिए अच्छे जब प्रश्न पढ़िएगा, जब इसे एग्जाम में प्रश्न आएगा, पहले उसको 1 मिनट तक अच्छे से पहले पढ़ लेना है कि कहता क्या है प्रश्न। आपको, मुझे पता है आपको याद होगा प्रश्न, लेकिन आप गलत मार दीजिएगा और क्वेश्चन सही से नहीं समझे तो। आगे है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसे राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। तो आप इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी। तो राष्ट्रपति किसको नियुक्त कर सकते हैं? पहला देखते हैं, प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री को, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग व राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, ये राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। और आगे है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्ति किया जाता है। भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। आगे है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। आगे, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। आगे, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। आगे, दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो यह 5 लाख है। आगे है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इससे पहले कि यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो रहेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के CJI, वही इनका कार्यवाहक होता है। आगे देखते हैं, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर। आगे है, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो यह डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री रामनाथ कोविंद। फ्रेंड्स, ये बिहार से रिलेटेड है, आपको यह प्रश्न अच्छे से याद रखना है। हो सकता है बिहार का आप एग्ज़ाम दीजिएगा TRE 4 का, हो सकता है बिहार से रिलेटेड आपको यह प्रश्न इस बार TRE 4 में देखने को मिल सकता है। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर्यत पद धारण करने वाले पदाधिकारी। एक है संघ मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान न्यायवादी। प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रयुक्त किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह कानून ही बन जाता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे। फ्रेंड्स, ये TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है। ये आप अगर कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनको पता होगा कि ये वाला प्रश्न TRE 3 PRT में पूछा गया था। ये PRT में पूछा गया था। और फ्रेंड्स, मैंने आपको एक एनालिसिस वीडियो भी करा दिया है कि कौन कौन प्रश्न
कहाँ से आया था, किस बुक से आया था और एनसीईआरटी किताब से कितना आया था, मैंने आपको एनालिसिस वीडियो करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप जाकर एनालिसिस वीडियो एक बार देख लीजिए कि जिसमें एनसीईआरटी किताब से आपको पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला था। इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, आप एनसीईआरटी बुक ही पढ़िए, दूसरा कोई बुक मत पढ़िए। ये प्रश्न टीआरई 3 में डायरेक्ट पूछा गया था और यही लाइन भी था कि निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यह नीलम संजीव रेड्डी थे। आगे प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा वरा वैकेंट गिरी। आगे है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। इसे आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्ति का अधिकार नहीं देता इन्हें। प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण के 2 दिन से 5 वर्ष तक। प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला। टीआरई 4 के लिए फ्रेंड्स इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। मुझे इस बार लग रहा है कि ये मैं जो आपको प्रश्न बता रहा हूँ ये सब प्रश्न आपको टीआरई 4 में देखने को जरूर मिलेगा। इस बार प्रबल संभावना है कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखते हैं, धन विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। आगे है, श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है, तो यह 14वां था। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो यह राष्ट्रपति करता है। आगे है, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां, तो कौन कौन सा है। पहला है जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो। दूसरा है जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। आगे जब दंडेश मृत्यु दंड हो, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। अगर किसी को मृत्यु दंड भी पड़ गया तो राष्ट्रपति अगर चाह सकता है अपना शक्तियों का उपयोग करके इनको मृत्यु दंड से भी क्षमादान दिया जा सकता है, उन्हें बाइज्जत बरी भी किया जा सकता है अगर राष्ट्रपति चाह ले। तो आप अगर फांसी पे भी चढ़ते वक्त अगर राष्ट्रपति चाह लेंगे नहीं आपको फांसी नहीं हो तो आपका फांसी रुक जाएगा। राष्ट्रपति को इतना पावर होता है। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी प्रश्न था मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। और फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए आपका इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा एग्जाम में। आप इसी को 1 से 2 बार वीडियो को रिपीट मोड करके देख लीजिए, आपका एक भी प्रश्न यहाँ से 100% मैं कहता हूँ कि यहीं से प्रश्न आपको आएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्लास में आपको कराया। और जो टीआरई में पूछा गया प्रश्न था मैंने आपको बता दिया कि टीआरई 3 में कौन सा पूछा था, टीआरई 2 में कौन सा प्रश्न पूछा गया था। फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ बार बार कि आप जितना मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ मैं ज़्यादा आपको नहीं पढ़ा रहा। ऐसा नहीं कि ज़्यादा बड़ा वीडियो आपको दे रहा हूँ, मैं सभी को टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको जो टॉपिक देखने का मन हो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप वही टॉपिक को देखिए। टॉपिक वाइज पढ़ाने से क्या होता है कि आपको अच्छे से याद रहता है। और ज़्यादा बड़ा थ्योरी कराने से सही नहीं होता, उतना पढ़िए जितना आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए। एक्स्ट्रा बाद में पढ़िएगा, कंटेंट उतना ही पढ़िए जितना आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ज़्यादा पढ़ाने से क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर ध्यान नहीं देके आलतू फालतू पढ़ा देंगे, फिर आपका भी एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं आएगा। फिर आप बोलिएगा कि सर आपने जो पढ़ाया था आपसे एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया एग्ज़ाम में। इसलिए मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपके टीआरई 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, आप विश्वास जब किए मेरे पे तो मेरे पे विश्वास करके उतना ही क्लास करिए जितना मैं आपको करवा रहा हूँ। और जितना मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ सभी का टेस्ट कुछ दिन के बाद से शुरू हो जाएगा, जिससे आपका सभी का रिवीजन भी होते रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको टेंशन नहीं लेना, आपका सीट 100% बुक हो जाएगा टीआरई 4 में। अगर आप अच्छे से मेहनत किए तो मैं तो आपको पढ़ा ही सकता हूँ, मेहनत आपके हाथ में है।
मेहनत आपके हाथ पर है। अगर आप मेहनत सही से नहीं करते हैं तो फिर आपका रिज़ल्ट नहीं होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे वीडियो में मिलेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई बात करना हो या कोई डाउट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा। आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं लेना है कि सर रिप्लाई देंगे कि नहीं देंगे, मैसेज करें कि नहीं करें। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर मैसेज करिए, कमेंट सेक्शन में करिए, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम पर भी रिप्लाई दिया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से क्लास करिए इसको। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट मोड में देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर इस क्लास का आपको PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।